क्या आपने कभी गौर किया है कि नहाने के बाद, खासकर ठंडे पानी से नहाने के बाद, अचानक एक अजीब सी कमजोरी, थकान या सुस्ती सी महसूस होती है, जैसे शरीर में सारी ऊर्जा एकदम से निकल गई हो। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सामान्य है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यह सिर्फ शरीर का मामला नहीं, बल्कि मन और आत्मा तक से जुड़ा हुआ है। ओशो कहते हैं कि जीवन की हर छोटी सी घटना अपने भीतर कोई गहरा संदेश छुपाए बैठी होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो नहाने के बाद की कमजोरी सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का संकेत है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रवाह बदल रहा है। देखो, जब तुम नहाते हो तो शरीर अचानक एक नए तापमान से टकराता है। अगर शरीर गर्म है और तुमने ठंडा पानी डाला तो रक्त प्रवाह की दिशा बदलती है। रक्त अचानक त्वचा की सतह पर खिंच जाता है ताकि शरीर संतुलन बनाए। यही कारण है कि दिमाग तक रक्त कुछ पल कम पहुंचता है और तुम थकान या कमजोरी जैसा अनुभव करते हो। पर यह केवल विज्ञान की कहानी नहीं है। ओशो कहते हैं कि शरीर और मन का गहरा संबंध है। जो कुछ शरीर में घटता है उसका असर मन पर भी होता है। तुम सोचो, नहाना एक तरह का शुद्धिकरण है। जब तुम पानी से स्नान करते हो तो सिर्फ पसीना और धूल नहीं हटते, बल्कि एक मानसिक बोझ भी उतरता है। और बोझ उतरने के बाद जो खालीपन पैदा होता है वह कभी कभी कमजोरी जैसा लगता है, जैसे तुम्हारे अंदर से कुछ छूट गया हो, गिर गया हो और अब तुम हल्के हो। लेकिन लोग इस हल्केपन को कमजोरी समझ लेते हैं। क्या तुमने देखा है कि जब कभी रोने के बाद तुम्हें बहुत थकान महसूस होती है? क्यों? क्योंकि रोने के बाद मन का बोझ उतर जाता है, एक खालीपन रह जाता है। ठीक वैसे ही नहाने के बाद भी, खासकर अगर तुम ध्यान से देखो, तो शरीर की ऊर्जा का एक हिस्सा बाहर निकलता है और अंदर की गहराई से तुम्हें खालीपन छूता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य हर अनुभव को या तो शक्ति के रूप में देखता है या कमजोरी के रूप में, लेकिन कभी कभी कमजोरी भी शक्ति का दूसरा रूप होती है। जब तुम नहाते हो तो शरीर के स्नायु शिथिल हो जाते हैं, रक्तचाप थोड़ी देर के लिए बदल जाता है और यही शिथिलता तुम्हें कमजोरी की तरह लगती है। लेकिन यह कमजोरी नहीं, बल्कि विश्राम की शुरुआत है। अब सोचो, क्यों कहा गया है कि स्नान के तुरंत बाद भारी काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस समय शरीर की ऊर्जा का संतुलन बदल रहा होता है। अगर तुम ध्यान करोगे तो देखोगे कि स्नान के बाद का समय ध्यान के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि शरीर हल्का है, मन शांत है और एक नई ताजगी भीतर छुपी हुई है। लेकिन लोग उस शांति को पकड़ नहीं पाते और उसे कमजोरी समझ लेते हैं। तुमने अनुभव किया होगा, गर्म पानी से नहाने के बाद शरीर ढीला ढाला सा लगने लगता है, मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। ये कमजोरी नहीं, बल्कि रिलैक्सेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम रिलैक्सेशन को कमजोरी की भाषा में समझते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि नहाने के बाद कमजोरी क्यों होती है। असल सवाल ये है कि तुम उस अनुभव को किस दृष्टि से देख रहे हो। अगर तुम उसे कमजोरी समझोगे तो वह कमजोरी बनेगी। अगर तुम उसे विश्राम समझोगे तो वह शक्ति बन जाएगी। ओशो कहते हैं कि जब भी पानी से शरीर का संपर्क होता है तो ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, बल्कि सब्टिल बॉडी, जो ऊर्जा का आवरण है, उसे भी झकझोरता है। यही कारण है कि नहाने के बाद एक अजीब सी थकान या सुस्ती महसूस होती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह नई दिशा में बहने लगता है। यह वैसा ही है जैसे अचानक नदी का बहाव मोड़ दिया जाए तो कुछ देर के लिए गड़बड़ होती है, फिर नया संतुलन आ जाता है। नहाने के बाद कमजोरी का अनुभव इसलिए भी होता है क्योंकि उस पल तुम्हारा अहंकार ढीला पड़ जाता है। तुम जरा गौर करो, पानी के नीचे खड़े होकर तुम्हें कैसा लगता है? जैसे सब कुछ धुल गया हो, जैसे तुम नग्न हो, सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी। और यह नग्नता अहंकार को चोट करती है। अहंकार कहता है, कमजोर हो रहे हो, कुछ खो रहे हो। लेकिन सच तो यह है कि तुम शक्ति के करीब पहुंच रहे हो। यही कारण है कि आर्षि मुनियों ने सदियों से स्नान को ध्यान का हिस्सा बनाया। गंगा स्नान सिर्फ शरीर धोने के लिए नहीं है, बल्कि ऊर्जा के पुनर्संयोजन के लिए है। जब तुम नहाकर बाहर आते हो तो कुछ देर के लिए थकान होती है, लेकिन अगर तुम उस पल आंखें बंद करके शांति से बैठो तो वही थकान ध्यान में बदल जाती है। तुमने सुना होगा कि सुबह के समय नहाना सबसे उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि सुबह का पानी तुम्हारी नींद की जड़ता को तोड़ता है। लेकिन अगर तुम तुरंत भारी काम करने लगो तो वह कमजोरी के रूप में दिखाई देता है।
अगर तुम उसी पल थोड़ी देर ध्यान या प्राणायाम करो तो वही कमजोरी शक्ति में बदल जाएगी। नहाने के बाद कमजोरी एक संकेत है, संकेत कि शरीर कह रहा है ठहरो, थोड़ा रुक जाओ, मुझे संतुलन पाने दो। लेकिन आज का इंसान रुकना नहीं जानता, इसलिए वह उस संकेत को सुनने की बजाय शिकायत करता है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम जीवन की छोटी सी छोटी घटनाओं में छुपे संदेश को समझना सीख जाओ तो जीवन रहस्य बन जाता है। नहाने के बाद कमजोरी, यह भी एक रहस्य है। यह तुम्हें बता रही है कि ऊर्जा बह रही है, बदल रही है। इसे कमजोरी मत समझो, इसे ध्यान की दहलीज समझो। अब सवाल यह है कि तुम इस अनुभव के साथ क्या करते हो। अगर तुम उसे कमजोरी मानकर परेशान होते हो तो यह तुम्हें थका देगा, लेकिन अगर तुम उसे विश्राम और ध्यान की शुरुआत मानकर स्वीकार कर लो तो यह तुम्हें भीतर तक नया कर देगा। तो अगली बार जब तुम नहाकर बाहर आओ और थकान महसूस करो तो भागो मत, उलझो मत, बस कुछ पल शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि कमजोरी धीरे धीरे शक्ति में बदल रही है। याद रखो, जो कमजोरी दिखती है वह दरअसल शक्ति की छाया है, और जो थकान लगती है वह सिर्फ भीतर के शांति के दरवाजे का नॉक है। सवाल यह है कि तुम उस दरवाजे को खोलते हो या नहीं। अब सोचो, तुम्हारे साथ रोजाना ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जिनमें गहरे संदेश छुपे होते हैं, पर तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो। क्या तुम तैयार हो इन्हें समझने के लिए? अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखो। क्या तुम्हें भी नहाने के बाद कमजोरी महसूस होती है? और अगली बार जब ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? भागोगे या ध्यान करोगे?